जय हिंद। तो क्या लग रहा है मतलब बढ़िया ना। तो गाइज अभी जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बहुत ही शानदार है। जो अग्निवीर की जो भर्ती हो रही है ना, जो अग्निवीर की तो भर्ती चल रही है हिसार में, हिसार याद रखना, हिसार में जो भर्ती चल रही है उसकी पूरी डिटेल में दे रहा हूँ, है ना। क्योंकि जो अभी लाइव चल रही है भर्ती, आप लोगों को जो अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ जहाँ आप लोगों की भर्ती है, जहाँ जहाँ सेंटर मिले वहाँ पर, जैसे अभी हिसार में जो चल रही है लाइव, उसका पूरा पूरा बायोडाटा बता रहा हूँ। देखो क्या क्या बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि वहाँ पर एक्चुअली चल क्या रहा है ना। आपको क्या लेके जाना है, कितनी हाइट मांग रहा है, कितने बजे से कितने बजे तक वहाँ पर एंट्री हो रही है, एंट्री गेट पर क्या चेक हो रहा है ना। एंट्री गेट पर क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्या क्या मतलब वहाँ पर क्या क्या देना है, क्या क्या सबमिट करना है ना। और कितना उन लोग दौड़ा रहे हैं, कितना टाइमिंग दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि बहुत बंदे वहाँ पर गए हैं, उन्होंने पूरी चीज़ मुझे बता दी है। तो मैं वही डिटेल आपको सामने आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, है ना। तो पहली चीज़ तो शुरू से लेकर अंत तक देखना। दूसरी चीज़ ये कि अगर नहीं देखोगे, नहीं आपको पता रहेगा, तो आप वहाँ जाके कुछ ना फालतू का जाके और आ जाओगे और कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जो 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 मैं बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स, जो जो चीज़ें डिटेल बता रहा हूँ, वो चीज़ें पूरी शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, है ना। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि अग्निवीर की भर्ती बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। और अभी ये आई है, इसके बाद और आएगी आएगी आएगी, ऐसी आती रहेगी। टीआरबी की भी आएगी, है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो वहाँ पर जाना है। तो सबसे पहले मैं टाइमिंग बता रहा हूँ आप लोगों को। टाइमिंग ये है कि आपको 1 बजे से, रात के 1 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक वहाँ पर एंट्री हो रही है। याद रखना, रात के 1 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक वहाँ पर एंट्री हो रही है, कहाँ पर, हिसार में, है ना। तो जिन जिन लोगों का वहाँ पर है या था और या होने वाला है अभी आगे, उन लोग याद रखेंगे कि आपको दिन भर में नहीं जाना है, आपको रात में 1 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक वहाँ एंट्री होगी। तो वहाँ पर इतने बजे आपकी एंट्री होगी। दूसरी चीज़, एंट्री गेट। एंट्री गेट पे आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वो लिख लेना, है ना। एंट्री गेट पर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, सबसे पहले लगेगा आधार कार्ड, उसके बाद एडमिट कार्ड, है ना। उसके बाद आपकी 10th की मार्कशीट, और सबसे मेन जरूरी है आपका डोमिसाइल, है ना। ये 4 चीज लगना है वहाँ पर। क्या क्या, आधार कार्ड, है ना, और क्या क्या बताया मैंने, सॉरी, आधार कार्ड बताया, उसके बाद एडमिट कार्ड बताया, उसके बाद 10th की मार्कशीट बताया, और डोमिसाइल। ये 4 चीज लगना है ना। और सबसे और एक चीज और लेके चले जाना एक्स्ट्रा में, आपकी फोटो ज्यादा होना चाहिए आपके पास, कम से कम एक पूरा सेट करा लेना, 50 की 50 जो मिलती है वो, है ना। तो ये हो गया, एंट्री गेट पर ये मिलेगी। उसके बाद जो मैंने इसके पहले जो डॉक्यूमेंट बताया था 21 डॉक्यूमेंट, वो तो आपको बाद में लेके जाना ही है, लेकिन अभी बेसिकली आपको इतना तो लेके जाना है ना। उसके बाद आता है आपकी टाइमिंग्स जो रनिंग के लिए उन लोग टाइमिंग दे रहे हैं। रनिंग के लिए जो लड़के जो सबसे पहले टाइमिंग देख लो। तो टाइमिंग जो है 5:20, और पहले जो ग्रुप जो दौड़ रहा है उसको 5:20 का टाइमिंग दे रहे हैं, याद रखना। पहले ग्रुप को 5:20 का टाइमिंग दे रहे हैं और दूसरे ग्रुप को 5:45 का टाइम दे रहे हैं। ये पता नहीं उन लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, अलग अलग टाइमिंग दे रहे हैं, लेकिन पहले ग्रुप को 5:20 और दूसरे ग्रुप को 5:45 तक का टाइम दे रहे हैं, है ना, दौड़ने के लिए। और एक बंच में लगभग वो 30 से 35 लड़के पकड़ रहे हैं। एक बंच में 30 से 35 लड़के पकड़ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि 30 से 35 लड़के पकड़ रहे हैं, है ना। और तीसरी चीज ये कि उन लोग एक ग्रुप में कितने बंदों को दौड़ा रहे हैं, एक ग्रुप में लगभग 150 से 200 बंदों को दौड़ा रहे हैं, इतना ध्यान रखना। एक ग्रुप में 150 से 200 बंदों को दौड़ा रहे हैं, बस इतना बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो ये चीजें आप देख के रख लेना, है ना। तो जिन जिन लोगों का है उन लोग इतनी चीजें तो करके लेके जाएंगे। और हाँ, कोरोना का जो सर्टिफिकेट है वो तो लगेगा ही, वो तो लेके ही जाना है। मतलब ये तो एक ओवरऑल डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ मैं। जो कोरोना का सर्टिफिकेट है वो लेके ही जाना, और मास्क लेके चल जाओगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों का उसमें अच्छा हो जाएगा, आप लोगों का ही अच्छा हो जाएगा। तो इतनी सारी चीजें आपको लेके जाना है। फिर हाइट की बात बता रहा हूँ। हाइट मेन चीज है। हाइट सबसे पहले वहां पर जब आप जाओगे फिजिकल के लिए, सबसे पहले वहां हाइट नापिए। और हाइट में बता रहा हूँ 179, 169, है ना, 170। इन लोगों को, ये भी लोग बाहर हो जाए अगर आप अलर्ट नहीं हो। अगर आप ये खड़े हो, अगर आप ऐसे खड़े हो तो आपको बाहर कर देंगे वो। लेकिन अगर आप ऐसे खड़े हो बिल्कुल स्ट्रेट और आपकी 170 है तो आपको अंदर कर लेंगे, नहीं तो 170 वाले भी बाहर हो गए वहां पर। 170 वाले भी बाहर हो गए। स्ट्रेट मतलब आपकी जो पंक्चुअलिटी, वहां पर जो प्रेजेंट ऑफ बॉडी है वो एकदम सही होनी चाहिए। आपका प्रेजेंस वही होना चाहिए, मतलब आपका ध्यान वही होना चाहिए और बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए आप। तो 169 वाले भी अंदर हो गए और 179 वाले भी बाहर हो गए, क्योंकि उनका ध्यान नहीं है, उनका डर रहे हैं, वो ऐसे ऐसे हो रहे हैं। डरना नहीं है आपको, बिल्कुल स्ट्रेट रहना। 170 वाले भी बाहर हो चुके हैं, इसलिए बता रहा हूँ 170 वाले अंदर जो हुए हैं उन लोग अपने बॉडी को लेके बहुत सीरियस है ना। तो बिल्कुल स्ट्रेट रहना और हो जाएगा आपका ना। तो सबसे पहले वहां पर हाइट चेक हो रही है। हाइट वाले बहुत बंदे बाहर हुए, मतलब बेसिकली वो सिलेक्शन लेने नहीं बैठे हैं, वो भागाने बैठे हैं वहाँ।
तो बेसिकली आप लोगों को 170 वाले भी बाहर हो सकते हैं और हुए हैं, इसलिए बहुत अच्छे से जाना है वहाँ पर, बहुत अच्छे से लेके जाना है ना। तो सबसे पहले वहाँ पर क्या हो रहा है, हाइट चेक हो रही है, हाइट जिसकी हाइट एंट्री हो जा रही है उनको फिर रनिंग के लिए, फिजिकल के लिए आगे भेज दिया जा रहा है ना। उसके बाद रिटर्न होता है तो वो तो बात की बात है ना। तो ये चीज़ है इतनी। और रही बात नॉक नी की, नॉक नी आपका हाइट के बाद चेक होगा, नॉक नी आपका हाइट के बाद चेक होगा, है ना। तो वो चीज़ें बाद में ही होगी, पहले तो आपका हाइट होगा। उसके बाद एज का देख रहे हैं तो एज तो वो आपका 10th की मार्कशीट से देख ले रहे हैं, है ना। तो एज का तो हो जाएगा, और आपका फॉर्म डल रहा है उसमें भी हो ही जाता है वो, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ें देख रहे हैं। तो अभी आने वाली और भर्तियाँ जो है वो बिल्कुल बने रहेंगे, तो उन लोग को दिखेगा और सब कुछ हो जाएगा, है ना। आने वाली भर्तियाँ इसी चैनल पर मिलेगी आपको। पैरामेडिकल में आप 3 चीज़ लेके चल रहा हूँ, आईटीआई वाले के लिए भी, क्योंकि आईटीआई बेचारे पूरे बंदे बैठे हुए हैं, आईटीआई से रिलेटेड और पैरामेडिकल से रिलेटेड और इंडियन आर्मी से रिलेटेड, तीनों एरिया, मतलब तीनों फील्ड की भर्ती आप भाई बताएगा, टेंशन नहीं लेंगे। टी आर्मी की बहुत जल्दी आएगी और इंडियन आर्मी की बहुत जल्दी आएगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।